नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बंगाल और अंग्रेज़ों के संबंधों को देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने बंगाल को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया था। इस वीडियो में हम मैसूर एवं अंग्रेज़ों के बीच संबंधों को देखेंगे कि किस प्रकार उनमें कौन कौन से युद्ध हुए और वे किस प्रकार मैसूर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के कई कारण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था वाणिज्यवाद। व्यापार के लिए वे सबसे ज़्यादा मैसूर से ही हस्तक्षेप करते थे। मैसूर राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं तट के लाभकारी व्यापार पर मैसूर राज्य का पूरा नियंत्रण था। अंग्रेज एक ओर मुख्यतः काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें मैसूर से मद्रास की संप्रभुता को भी खतरा था। यानी कि जो मैसूर था वह कभी भी मद्रास पर अटैक कर सकता था और अंग्रेज़ों से उसे छीन सकता था, इस चीज़ का भय था। और दूसरा था उनकी काली मिर्च का और इलायची का व्यापार। मराठों द्वारा मैसूर पर नियंत्रण आक्रमणों से वहाँ की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। मैसूर राज्य के वित्तीय नियंत्रण देवराज और नंदराज की असफलता ने हैदर अली के उदय होने में बहुमूल्य योगदान दिया। सन 1761 तक हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। एक और जहां अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने तथा स्थिति को मजबूत करने के लिए मराठा, निज़ाम और कर्नाटक का नवाब निरंतर सीमा में विस्तार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पड़ोस में जो हैदर अली था उसके नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य का उदय होने लगा था और वह उनकी आंखों का कांटा बन गया था। आगे की कहानी ये है कि ऐसी जब परिस्थिति उत्पन्न होती हैं तब ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल जाता है। मैसूर राजस्व के मामले में धनी प्रांत था और फ्रांसीसी उसके संबंध में थे, इसलिए मैसूर फ्रांसीसी संबंध अपने आप में अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। परिणामतः कंपनी और मैसूर के मध्य 4 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से कहलाए ये। देखते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच। इनकी डेट्स याद कर लेना, डेट्स पूछी जाती हैं। कारण क्या थे? कारण हम देख चुके हैं। एक तो अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं, दूसरी कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली व हैदर अली की शत्रुता, मालाबार के नायक सामंतों व हैदर अली के नियंत्रण और हैदर अली का अंग्रेज़ों की मित्रता का प्रस्ताव न मानना। परिणाम क्या हुआ? युद्ध होता है। युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है 1769 में, जिसमें हैदर अली व ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जो क्षेत्र जीते थे और जो युद्धबंदी यानी कि युद्ध में लोग पकड़े थे वो दोनों ने एक दूसरे को वापस कर दिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण के समय सहायता देने का वचन दिया। यहाँ पे एक दूसरे को कह देते हैं कि यदि अंग्रेज़ों पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करेगी तो हैदर अली सहायता करेंगे और यदि हैदर अली पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ सहायता करेंगे। बंगाल में मिली विजय के पश्चात कंपनी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। अब उसने अपना ध्यान दक्षिण भारत की ओर केंद्रित किया। अंग्रेज़ों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध 1766 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक संधि की गई। निज़ाम ने अंग्रेज़ों को हैदर के विरुद्ध सहायता प्रदान करने को स्वीकार हो जाते हैं। ठीक है, जो निज़ाम थे हैदराबाद के वे राज़ी हो जाते हैं कि हम हैदर अली के खिलाफ़ अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे।
अब टीपू सुल्तान आते हैं। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में मैसूर का शासक बना था। यह हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में गद्दी पर बैठा था। एक समय अंग्रेज़ों एवं मैसूर के मध्य संघर्ष जारी था। सन 1784 में दोनों पक्षों में मैंगलोर की संधि होती है। उसने तुर्की और फ्रांस में अपने दूत भेजकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने की प्रयत्न किया, किंतु वह विफल रहता है। सन 1785 से 87 के मध्य मराठा से संघर्ष हुआ और उसने कुछ मराठा प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। कॉर्नवालिस ने 1790 में टीपू पर फ्रांसीसी से साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए उस पर आक्रमण कर दिया और निज़ाम और मराठों को भी अपने साथ मिला लिया। आरंभ में अंग्रेज विफल रहे, किंतु अंत में वे टीपू को 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हेतु विवश करने में सफल रहते हैं। इस संधि के अनुसार उसे 3 करोड़ रुपए और अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। उसके बाद 1799 में वेलेज़ली ने टीपू पर पुनः फ्रांसीसियों से साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। टीपू वीरतापूर्वक लड़ता हुआ 4 मई 1799 में मारा जाता है। मैसूर राज्य पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। टीपू एक वीर सेनानायक था, किंतु वह अपने पिता के समान चतुर राजनीतिक सिद्ध नहीं हुआ। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था तथा उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने नई मुद्रा ढलवाई, नापतोल की नवीन विधि अपनाई, आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की तथा शरंगेरी के मठ को दान दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी एक व्यापारिक कंपनी भी स्थापित की थी। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर के बारे में पढ़ते हैं। ये टीपू सुल्तान के बीच में स्टोरी आ गई थी, वो भी हमने देखी, आगे भी आएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया था, तब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए उसकी कोई सहायता नहीं की थी। अंग्रेज मद्रास की संधि के प्रति निष्ठावान नहीं थे। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के मध्य एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स अमेरिका में युद्ध छिड़ने एवं फ्रांसीसियों द्वारा अमेरिका का साथ निभाने से चिंतित हो गया, क्योंकि हैदर अली के फ्रांसीसी से काफ़ी अच्छे संबंध थे। कारण क्या था दूसरे युद्ध का? पहला, एक तो अंग्रेज़ों ने शर्त का पालन नहीं किया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने जो माहे वाला तट था उस पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने एक त्रिगुट का निर्माण किया था और फ्रांसीसियों के साथ संबंध थे। ये कारण थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। परिणाम क्या हुआ? मैंगलोर की संधि होती है 1784 में टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य। टीपू को मैसूर के राज्य में अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकार को मानना पड़ता है। अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखने एवं संकट के समय मदद करेंगे। सॉरी। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में। कारण क्या थे? एक तो मैंगलोर की संधि की अस्थायित्व, टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध और मराठों के भेजे पत्र का कॉर्नवालिस द्वारा टीपू को मित्रों की सूची में शामिल न करना। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है किस किस के बीच? टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य। कब होती है? 1792 में। इस संधि के अनुसार अंग्रेज अर्थात कॉर्नवालिस को टीपू सुल्तान द्वारा अपना आधा राज्य एवं 3 करोड़ जुर्माने के रूप में देने थे। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। कारण क्या था? एक तो टीपू और फ्रांसीसियों के संबंध, भारत पर नेपोलियन का आक्रमण का खतरा और वेलेज़ली के आक्रमण की नीति। परिणाम क्या होता है इस युद्ध का?
टीपू सुल्तान के राज्य को विभाजित कर दिया जाता है और दक्षिण भारत पर अंग्रेजों के प्रभुत्व तथा वेलेजरी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है और टीपू सुल्तान यहाँ पे मारा जाता है। अब जो युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध, उनके समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल में? पहला युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में, तब लॉर्ड वेरेस्ट थे। दूसरा होता है 1780 से 84 में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और तीसरा होता है 1790 से 92 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं और 99 में भी कॉर्नवालिस रहते हैं। तो ये थी आंग्ल मैसूर के संबंध, किस प्रकार युद्ध हुए, ये सब हमने देखा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।